आप सबने बायोलॉजी के बारे में जरूर सुना होगा। बायोलॉजी या जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत जो है हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या फंजाई। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब जो है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इसीलिए HA बायोलॉजी प्लस आपके लिए बायोलॉजी के बारे में छोटी छोटी जानकारी लेके आया है। तो ऐसे में आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी से जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, और अगर आपको इस बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी क्या है। तो देखिए होता क्या है, माइक्रोबायोलॉजी जो है बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनमें जैसे कि जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, शैवाल होते हैं। तो इनको जो है हम सूक्ष्म जीव कहते हैं या इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो इनको जो है हम लोग नंगी आंखों से नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीव जो है हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे ऊपर भी पाए जाते हैं और हमारे चारों तरफ जो है ये पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी का इतिहास। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो हैं वो असल में क्या थे, वो एक कपड़े के व्यापारी थे। तो कपड़े की जांच के लिए वो क्या करते थे, उनके पास एक जो है एकल लेंस यानी कि एक लेंस था, एक लेंस से वो कपड़े की जानकारी लेते थे, यानी कि कपड़े का जो रेशा है उसकी क्वालिटी को चेक करते थे। तो ऐसे क्या हुआ कि इनको जो है इनको लेंस बनाने में इनकी रुचि जाग गई। जब इनको लेंस बनाने में रुचि जाग गई तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा लेंस बनाया और तालाब के पानी को इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने तालाब के पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे जीवों को देखा जो कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वहीं से जो है माइक्रोबायोलॉजी का प्रारंभ हो गया। तो ये कहानी जो है, ये तकरीबन जो कहानी है ये 1676 की बात है, यानी कि 1676 की बात है। तब से जो है माइक्रोबायोलॉजी का उदय हुआ। इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीविकी की शाखाएं। तो अगर हम सूक्ष्म जीविकी की शाखाओं की बात करें तो ये इसमें दो शाखाएं हैं इसकी। तो एक तो होता है प्योर माइक्रोबायोलॉजी और एक होता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम ब्रांचेज की बात करें तो इसमें बैक्टीरियोलॉजी है, माइकोलॉजी है, इकोलॉजी है, प्रोटोजोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, वायरोलॉजी है और भी कई सारी प्योर माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। इसी तरीके से जो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या अप्लाइड सूक्ष्म जैविकी की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। इसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसी तरीके से जो है ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और शाखाएं हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी का क्या महत्व है। तो देखिए सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जो है ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं और जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं। तो हम इसके उपयोगों पर नजर डालेंगे। ये घरेलू उत्पादों में जो है, घरेलू खाद्य उत्पादों में
ये जो है बनाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, बनाने में बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि दही का बनना, तो दही कैसे बनता है? दही जो है सूक्ष्म जीवों से बनता है। उसके अलावा सिरका कैसे बनता है? सूक्ष्म जीवों से बनता है। इसी तरीके से देखें हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इनका बहुत सारा रोल है। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो है ये माइक्रोब जो है बहुत भूमिका निभाते हैं। जैसे कि बहुत सारी प्रतिजैविक दवाइयां जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उनको बनाने में इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं, इनका जो है उत्पादन भी सूक्ष्म जीवों से ही होता है। और जो है विटामिन का भी उत्पादन जो है सूक्ष्म जीवों से होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। ये भी बहुत सारे जो एसिड हैं, ये भी जो है हमारे सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। उनको जो है हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स कहते हैं। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स तो क्या करते हैं, वो सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं और सॉइल की उर्वरा शक्ति के साथ साथ जो है खेतों में जो फसल का उत्पादन है उसको भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोर्सेज की, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो देखिए बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में होता है, एमएससी भी माइक्रोबायोलॉजी से होता है और पीएचडी भी आप माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, यानी कि इन जो कोर्सेस हैं बीएससी, एमएससी जो या फिर पीएचडी जो है, उसके लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो देखिए अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10+2 में जो है आप साइंस के सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ जो है आप 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है, तभी आपको जो है एडमिशन मिल पाएगा। उसके अलावा इसी तरीके से आप एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी के लिए जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, चाहे वो जेडबीसी से हो या फिर जो है माइक्रोबायोलॉजी से हो सकता है या फिर बायोकेमिस्ट्री में बीएससी हो सकता है। तो उसके बाद जो है आप जो है आप आसानी से एमएससी में एडमिशन ले पाएंगे। अगर पीएचडी करना है आपको तो पीएचडी में जो है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन जो है होना जरूरी है। और उसके बाद जो है बहुत सारे नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आप क्वालिफाई करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कॉलेज जो हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं इस बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी करवाते हैं। तो देखिए जो कॉलेजेस हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है महाराष्ट्र का, वो माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करवाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज जो हैं माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करवाते हैं। इसी तरीके से अगर यूपी में देखेंगे आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को करवाती है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में करवाती है। और उसके अलावा जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ भी इस कोर्स को करवाती है। इसी तरीके से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वो भी जो है इस कोर्स को करवाती है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर यानी कि पंजाब में ये है, तो ये कोर्स भी करवाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर जो है पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में ये कोर्स करवाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमने कोर्स कर लिया तो इसका फायदा क्या है, इसका जो है कैरियर स्कोप क्या है। तो कैरियर स्कोप की अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करके या फिर पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी करके जो है आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे किसी भी लेबोरेटरी में, आप किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी में, किसी भी हॉस्पिटल में या फिर जो है किसी फार्मा कंपनी में या फिर जो है बहुत सारी डेयरी कंपनी होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जहां बनाए जाते हैं, वहां पर जो है आप माइक्रोबायोलॉजी के तौर पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपका इंटरेस्ट जो है रिसर्च डेवलपमेंट में है, यानी कि आप मेडिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप जो है मेडिकल रिसर्च में भी आप आसानी से जा सकते हैं और अपना कैरियर जो है उस फील्ड में बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।